चलिए एक नया चैप्टर आज हम सॉइल शुरू करते हैं। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, सबको पता है। मृदा, मिट्टी या सॉइल, कई नामों से इसको जाना जाता है। आपने देखा हमारा अगला चैप्टर जो है, इसके पहले हमने वन को क्लियर किया, ठीक है। वन के बाद अगला चैप्टर जो आता है हमारा, उसको कहते हैं मृदा। मृदा, इसको मिट्टी भी बोला जाता है और आप इसको सॉइल भी बोल सकते हैं। सॉइल क्या बोला जाता है? सॉइल। दिमाग बैठा लीजिए, मृदा, मिट्टी और सॉइल, अंग्रेजी में सॉइल, ठीक है। और हिंदी में, उर्दू में आई थिंक मिट्टी बोलते हैं इसको, और जो है ये हिंदी में जो बोला जाता है मृदा बोला जाता है। बात समझ में? हिंदी में क्या बोला जाता है? मृदा बोला जाता है। अब बात आती है सर इसके निर्माण की, ध्यान से सुनिएगा बातों को। बात आती है इसके निर्माण की। निर्माण की बात आती है, निर्माण कैसे होता है? ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है सर। इस प्रोसेस को ज्यादा दिमाग नहीं रखना है, बस दूर दूर सुन लीजिए कि प्रोसेस क्या होता है। जो ये हमारे चट्टान है, चट्टान देखे हो, चट्टानों के आपस में टकराने से या बरसात से जो चट्टानों का क्षरण होता है, या हवाएं जब चलते हैं चट्टान आपस में टकरा के जो टूटती हैं, ठीक है, यही। और जो नदियों के बहाव होते हैं, नदियों के बहाव से जो चट्टान टूटती है, यही चट्टान जो लाखों करोड़ों वर्ष में धीरे धीरे छोटी छोटी होकर किसका रूप ले देती है? मिट्टी का रूप ले लेती है। यह प्रक्रिया बहुत टाइम में होती है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इस प्रक्रिया को होने में। आप एक बात को जानते हैं क्लियर रूप से, अगर पूछा जाए कि मृदा का जो विज्ञान होता है, यानी कि मृदा की जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं सर, उसको क्या कहते हैं? उसको पूर्ण रूप से मृदा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अगर अंग्रेजी में हम पूछे सर कि पूछेगा क्या मृदा विज्ञान? नहीं, आपसे पूछेगा उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। यानी कि मृदा का विज्ञान जो होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। यानी कि मृदा की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, कहां से होती है, किसके तहत होती है? पेडोलॉजी के तहत होती है। पहला क्वेश्चन आपका तैयार होता है। मृदा की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो किसके तहत होती है? पेडोलॉजी के तहत होती है। बातें क्लियर कर लीजिए, किसके तहत होती है? पेडोलॉजी के तहत होती है। मृदा के कुल लेयर होते हैं सर अपने आप में। कहोगे मृदा के कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं। इन 5 लेयर को पहले हम समझते हैं कि सर 5 लेयर कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। बातें क्लियर है? उसके बाद कौन मृदा कहां पाई जाती है, कैसी मृदा होती है, लाल मिट्टी कौन है, काली मिट्टी कौन है, लेटेराइट मिट्टी कौन है, पर्वतीय मिट्टी कौन है, ये सारी चीजों को हम पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी कौन है सर, सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबको पता है। 43% के समथिंग होती है, ठीक है। अगर मैं देख लूं तो लगभग भारत का पूरा क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 15 लाख वर्ग किलोमीटर सिर्फ एक मिट्टी पाई जाती है, जिस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। बातें क्लियर है? तो सर ये मिट्टी चैप्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिट्टी में कमी किसकी किसकी होती है सर? आप जानते हैं मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी ह्यूमस की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। ये सारी चीजों को आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगा, बस प्यार से पढ़ते रहिए, एक एक चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। तो पहली चीज जो मैंने बताई सर, मृदा का जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। ये चक्कर मारने का ठीका ले रखा क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। अगर मैं कह दूं कि ये जो मृदा के 5 लेयर हैं, इसको एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? प्रोफाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोफाइल। इन सब बातों को दिमाग बैठाइए, आइए पढ़िए। अब देखिएगा इस बातों को, निर्माण समझ में आ गया, कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं थी, ठीक है। अब सिर्फ देखना है मृदा के जो 5 लेयर में चेंज की गई 5 परत है, वो कौन कौन सी है। बात समझ में आई ना? सपोज करिए, चलिए बैठा लीजिए दिमाग में। बातें क्लियर हो गई? अब हम देखेंगे सर कि यहां से जो पहली लेयर होती है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली लेयर होती है सर, इसको ओ लेयर बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है?
ओ लेयर। दिमाग बैठाओ, कौन सी लेयर है ये? ओ लेयर। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्गेनिक लेयर के नाम से जाना जाता है, या इसको होरिजोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? होरिजोन या ऑर्गेनिक लेयर। दिमाग बैठाना, ये पहली लेयर जो होती है वो लेयर होती है जिसको ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर या होरिजोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दिमाग बैठाना, होरिजोन भी बोल देते हैं। क्लियर कर लीजिए, क्या बोल देते हैं? होरिजोन भी बोल देते हैं। सर यह कैसी लेयर होती है? यह मृदा की सबसे ऊपरी लेयर होती है। कैसी लेयर? मृदा की सबसे ऊपरी लेयर होती है। अब कहोगे सर इस मृदा के सबसे ऊपरी लेयर में हम क्या क्या उगा सकते हैं? आप देखा जाए इस मृदा के सबसे ऊपरी ऊपरी जो लेयर होती है इसमें सर अनाज की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? अनाज की उत्पत्ति होती है। दिमाग बैठा लीजिए, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ खाद्य पदार्थ निकाले जाते हैं। कैसे पदार्थ? खाद्य पदार्थ। तो आप कह सकते हो सर इसमें जो उत्पत्ति होती है गेहूं, चावल, ठीक है, इन सब की उत्पत्ति होती है। ऐसे अनाज जिसके जड़ जो होते हैं एकदम से ऊपर रहते हैं, ठीक है, किसकी उत्पत्ति होती है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ नहीं, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में सर एग्जांपल जैसे हम दे दे गेहूं, धान, सरसों, आलू आदि, समथिंग बहुत सारी है आदि। बात समझे ना? आदि ये कौन से लेयर में पाई जाती है सर? आप कहोगे यह जो है ऑर्गेनिक लेयर, यानी कि वो लेयर में पाई जाती है। कौन सी लेयर में पाई जाती है? ये वो लेयर में पाई जाती है। इस मिट्टी को और क्या नाम दिया जाता है? इस मिट्टी को ह्यूमस मिट्टी भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ह्यूमस मिट्टी भी कहा जाता है। दिमाग बैठाना, इस लेयर को ह्यूमस लेयर है। ह्यूमस ह्यूमस लेयर भी कहा जाता है। ह्यूमस लेयर भी कहा जाता है। दिमाग बैठाना, ह्यूमस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। बातें क्लियर हो गई? ह्यूमस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई ना? पूछेगा इन लेयर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? आप कहोगे इस लेयर में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ। दिमाग में बैठाना, क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और सर यहाँ छोटे छोटे अनाज उगते हैं, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, बना लीजिए इसे विथ फिगर। क्या उगते हैं? छोटे छोटे अनाज, तमाम चीज हो गए। मान लीजिए मतलब ये धान है, गेहूं है, कुछ भी कर लीजिए। अब सर दूसरे नंबर की जो लेयर आती है उसको ए लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए लेयर। दिमाग में बैठा लीजिए, क्या बोलते हैं? ए लेयर बोलते हैं, या आप कह सकते हो होरिजोन जोन ए बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक जो लेयर है, लेयर टू लेयर, उसको क्या नाम दिया जाता है? होरिजोन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? होरिजोन नाम दिया जाता है। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे लेयर आती है इसको क्या नाम दिया जाता है सर? ए लेयर। क्या नाम दिया जाता है? ए लेयर। दिमाग बैठाओ, क्या नाम दिया जाता है? ए लेयर दिया जाता है। और ए लेयर को सर क्या कहते हैं? सब लेयर। क्या बोलते हैं इसको? सब लेयर। यानी कि ए का मतलब हो गया सब, यस यू बी, सब लेयर बोलते हैं इसको। दिमाग बैठाना, क्या बोलते हैं? सब सॉइल बोलते हैं, या सब लेयर बोल लीजिए। बातें क्लियर हो गई? अब कहोगे सर ए लेयर में क्या होता है? दिमाग में तो बातें आई। ए लेयर में क्या होता है? और ए लेयर कौन सी लेयर होती है सर? ऊपरी मृदा के बाद वाली जो लेयर होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? ए लेयर नाम दिया जाता है। ऊपरी मृदा यानी कि ओ के बाद वाली जो मृदा होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको ए लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए लेयर कहा जाता है। इसमें सर जो कीड़े मकोड़े हैं, धरती में आपने देखा खेतों में बिल बना के मूस जो होते हैं ना, खूब गहरी गहरी बिल बना देते हैं। बना देते हैं नहीं बना देते हैं? धान गेहूं का जड़ उतना नीचे जाता है,
नहीं जाता, स्वाभाविक सी बात है। ये लेयर खूब नीचे नीचे बना के जाते हैं। और जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, आम हो गया, इन सब की जड़ें जो होती है वो भी काफी नीचे तक चली जाती है। चली जाती है नहीं चली जाती है? हाँ। तो कहेगा सर सब ऑयल, सब मिट्टी में, सब सॉइल में क्या पाया जाता है? आपको कि सब सॉइल में पेड़ पौधे। कौन से? बड़े बड़े पेड़ पौधे। दिमाग बैठा ना? सब सॉइल में क्या पाए गए? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के अलावा सर कीड़े मकोड़े लिख सकते ना? नॉर्मल सी भाषा में कीड़े मकोड़े लिख दिए, सब कुछ आ गया। बातें क्लियर है? कीड़े मकोड़े अगर हमने लिख दिए सर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सब कुछ आ जाता है। आपको अच्छे से पता है इस चीज बातों को, ठीक है? तो यहाँ कीड़े मकोड़े का मतलब है जैसे सर मूस है, चचुआ है, ये सारे जो है बिल बना बना के काफी नीचे चले जाते हैं। और जब बहुत नीचे चले गए तो कौन से जोन में आ गए सर? सब सॉइल जोन में आ गए। कौन से वाले? यानी कि ए कैटेगरी में आ गए। किस में आ गए? ए कैटेगरी में आ गए। बातें क्लियर हो गई? तो इसको क्या नाम दिया जाता है? यहां लिख लो कीड़े मकोड़े। दिमाग बैठाओ। कितनी लेयर हमने कंप्लीट कर ली? एक और दो। अब उसके बाद आते हैं सर बी पे, लेयर नंबर बी, जिसको बोलते हैं बैड सॉइल। क्या बोलते हैं जिसको? हाँ, आप दिमाग में बैठा लीजिए, जिसको बोलते हैं बैड सॉइल। ठीक है? लेयर नंबर बी आ गया। लेयर नंबर बी आ गया। दिमाग बैठाओ, लेयर नंबर बी आ गया। अब कहेगा लेयर नंबर बी में क्या पाए जाते हैं सर? लेयर नंबर बी में भी बी है। लेयर नंबर बी में भी सर किसकी जड़ें आती हैं? पेड़ पौधों की जड़ें आती हैं। क्योंकि ये लेयर नंबर बी तक, लेयर नंबर ए तक ही नहीं सीमित होती हैं। यहां से जड़ें देखिए, ये पेड़ पत्तियां, पत्तियां बना लीजिए। देखिए यहां कीड़ों मकोड़ों के साथ तो जड़ें हैं सर, हल्की फुल्की क्या है? जड़ें हैं। लेकिन अगर देखा जाए सबसे नीचे जो जड़ें आ जाती हैं वो कौन से लेयर में आती हैं? बी लेयर में आती हैं। कौन सी लेयर में आती हैं? बी लेयर में आती है। यानी कि पेड़ पौधों की जो मुख्य जड़ें हैं वो कौन से लेयर में आके टिकी हैं? बी लेयर में। दिमाग बैठाओ, पेड़ पौधों की जो मुख्य जड़ें हैं कौन से लेयर तक आके टिकती है? बी लेयर तक। क्योंकि बरगद है, ठीक है, पीपल है, आम है, इन सबकी जड़ें बहुत नीचे नीचे तक चली जाती हैं। कभी देखिए जब जड़ खोदी जाती है तो सर पूरी जड़ नहीं खोद पाते हैं, तमाम कंछाएं ऐसे नीचे घुसे रहते हैं। ठीक है? तो वो सब कौन से लेयर तक गए रहते हैं? आप कहोगे बी लेयर तक। कौन से लेयर तक गए रहते हैं? बी लेयर तक गए रहते हैं। बातें क्लियर कर लीजिए। कौन सी लेयर तक गए रहते हैं? बी लेयर तक गए रहते हैं। उसके बाद सर लेयर नंबर सी आता है। अब हिंदी में बोलोगे तो सर कोई मतलब बनेगा, बुरी सॉइल या फिर, हाँ हाँ क्या, हाँ परत, वही बात है ना। तो आप याद रखना सर, बी लेयर जो होता है यहाँ आ जाता है, सी लेयर पे आ जाइए। हाँ कोई मतलब नहीं, उसका नाम ही नहीं दिया जाता उस पे। सी लेयर पे आ जाइएगा। ठीक है? इसको होरिजोन सीधा सीधा याद रखिएगा, होरिजोन नंबर सी। ठीक है? होरिजोन नंबर सी आ जाइएगा। ये तो बिल्कुल बैड सॉइल होती है, बहुत ही खराब सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि सर इसमें सिर्फ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वनली फॉर कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर जान रहे हो कि नहीं? चट्टान नहीं होती सर, कंकड़ पत्थर होती है। क्या होती है? कंकड़ पत्थर से निर्मित होती है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, यह सॉइल अच्छी नहीं होती है, यह बहुत बुरी सॉइल होती है। इसको कह सकते हो यह अच्छी सॉइल नहीं होती है। अच्छी सॉइल, अच्छी मिट्टी नहीं होती। दिमाग बैठाओ, यह अच्छी मिट्टी नहीं होती है। बात समझना। यहां सर क्या पाए जाते हैं? यहां पाए गए कंकड़ पत्थर।
दिमाग में बैठाना। यहां से क्या पाए गए? कंकड़ पत्थर पाए गए। बातें क्लियर हो गई? यहाँ क्या पाए गए हैं? कंकड़ पत्थर पाए गए हैं। अब लास्ट में जो सर आता है सबसे आखिरी में, उसको कहते हैं आर सॉइल। क्या नाम दिया जाता है? आर। आर से होता है रॉक सॉइल। लास्ट में आर सॉइल, या इसको बोलते हैं हम रॉक। क्या बोलते हैं? रॉक सॉइल। और सर रॉक सॉइल में क्या पाए जाते हैं? केवल यहां सर चट्टान पाई जाती है। चट्टान मतलब समझ रहे हो? हाँ, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, तो यहां क्या पाए जाते हैं? पत्थर पाए जाते हैं सर। हाँ, रॉक सॉइल। बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए। यहाँ क्या पाए जाते हैं सर? पत्थर पाए जाते हैं। दिमाग बैठा लीजिए, क्या पाए जाते हैं? पत्थर पाए जाते हैं। अब पूछेगा प्रत्येक लेयर को क्या नाम दिया जाता है सर? प्रत्येक लेयर को क्या नाम दिया जाता है? दिमाग बैठाओ। पूछेगा प्रत्येक लेयर को क्या नाम दिया जाता है? कहोगे प्रत्येक लेयर को अलग अलग करके अगर नाम देंगे हम, तो उनको नाम दिया जाता है होरिजोन। क्या नाम दिया जाता है? होरिजोन। आप बोल सकते हो होरिजोन ओ, होरिजोन बी, होरिजोन सी, होरिजोन ओरिजोन बी, होरिजोन सी, होरिजोन आर। बात समझ में आई ना? लेकिन कहेगा सर इन पांचों को एक साथ मिला के बोलना हो तब क्या बोलेंगे? सर अभी बताए थे शुरू में, पांचों को एक साथ, हाँ, प्रोफाइल। पांचों को एक साथ मिला के प्रोफाइल बोला जाता है। और सर इनको जब अलग अलग करके बोलते हैं तो होरिजोन बोला जाता है। बातें क्लियर कर लीजिए। पांचों को एक साथ मिला के प्रोफाइल बोला जाता है, और इनको जब अलग अलग करके बोलते हैं तो होरिजोन बोला जाता है। बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है? क्लियर है ना? पूछा जाए मिट्टी सर के विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पूछा जाए मिट्टी के कुल कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर। सर सबसे पहले कौन सा लेयर पाया जाता है? ओ लेयर, जिसमें किसकी उत्पत्ति होती है? आप कहोगे अनाज की या खाद्य पदार्थों की। चावल, गेहूं, धान वगैरह जो हो गया। बात समझ में आई ना? चावल धान एक ही बात है। अगला पूछा जाएगा सर सेकंड नंबर पे कौन आता है? कौन सा ओरिजोन आता है? बी ओरिजोन आता है। कौन सा ओरिजोन आता है? बी ओरिजोन आता है। बी ओरिजोन, हाँ, ए ओरिजोन आता है। ए ओरिजोन में क्या पाया जाता है? आपको पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े। ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ें पाई जाती हैं, लेकिन यह जड़ें यहीं नहीं रुकती हैं। यह जड़ें और नीचे तक जाती हैं। पेड़ पौधों की जड़ें लगभग चली जाती हैं किसमें? बी सॉइल तक। ठीक है, और उसके बाद जो सी सॉइल आता है सर, सी सॉइल में चट्टाने पाई जाती हैं। क्या पाई जाती? चट्टाने। आपको एग्जांपल बताया, जब आपके घर में नलका बोरिंग होती है, देखिए हो, ट्यूबवेल की बोरिंग होती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बाहर आते हैं ना, तो सर उसका मतलब वह बोरिंग लगभग कौन से लेयर में चली जाती है? ठीक है, सी लेयर में चली जाती है। कौन से लेयर में चली जाती है? सी लेयर में। आर लेयर में सर बोरिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। बड़े बड़े चट्टान पढ़ेंगे, कभी कभी हो जाता है। देखिए बोरिंग करते करते चट्टान आई बीच में, बोरिंग सफल ना हो, इसको हटाओ यहाँ से। तो कौन से लेयर में चली गई? आर लेयर में चली गई, और सर उसको पानी नहीं मिल पाया सही तरीके से। बातें समझ में आई ना? इसलिए दिक्कत हो जाती है। पृथ्वी अपने अंदर पानी समाहित करके बैठी है, आपको पता है। इससे कैसे पता चलता है? क्योंकि ट्यूबवेल जब चलती है तो पानी बाहर फेंकती है, इसका मतलब नीचे पानी है अंदर। ठीक है, अभी ने सोचा कि बोरिंग मार देते पूरी धरती पार हो जाता, समुद्र वहां से उठा था। सर समुद्र से पानी की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हमारी पृथ्वी फिल्टर है। हाँ, ये हमारी पृथ्वी फिल्टर है। जो भी पानी बरसात वगैरह का होता है, ये फिल्टर बना के शुद्ध कर देती है। सर नीचे जाते जाते इसमें से सारी अशुद्धियां गायब, सोच लीजिए, सारी अशुद्धियां गायब। इससे बेहतरीन फिल्टर आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला है। बातें समझ में आई ना? इससे बेहतरीन छनना आपको दुनिया में मिलने वाला नहीं है। पानी किसी चीज से छान लीजिए, कैंट से, उथुआ से, चाहे जिससे हो, लेकिन सर उसमें से कुछ ना कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारी जो पृथ्वी छानती है ना, वो हमारे योग्य पानी छान के देती है। सरकारी नलका। बिल्कुल। क्या बात कोई भी लेयर नहीं है? नहीं, रॉक के बाद नहीं, ये लास्ट लेयर पे जाती है। रॉक के बाद चट्टान जो आ जाती है। और देखा वो नदिया के अंदर जो है वहां से भी सोत निकलती है। हाँ, सोत निकलती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ,
आ जाइए सर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं, दिमाग बैठाना, कंपनियां बनती हैं, जब उनके पिलर डाले जाते हैं, पिलर को तब तक दबाया जाता है जब तक उसको कहीं मजबूत जगह ना मिल जाए। और मजबूत जगह सर कहां मिलती है जुनैद? ज्ञान शुरू हो गया। मजबूत जगह कहां मिलती है सर? रॉक लेयर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, जिन चट्टानों पे उसकी क्या नाम है, स्तंभ आके थम जाता है, और स्तंभ थमने से उसकी नींव क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। तब 1 तला, 2 तला, 20 तला, 25 तला, 30 तला तक बनवाया जाता है। 100 तले, 700 तले बन गए हैं, आपने देखा है सर। क्या ये मिट्टी थाम पाती? नहीं, वो चट्टानों की ही बस के बात है जो थाम के रखती है उनको। ठीक है। आपने इंजीनियर लोगों को क्यों देखा, अगर 1 इंच इधर उधर हो जाता तुरवा देते, तुरवा के फिर से कहते सही करो, ये मिस्त्री का काम है। रीजन था उसके पीछे का सर, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर बहुत लेके जाना है अभी इसको। ठीक है। तो हाँ, आसमान ही तक जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती है, आप देखिएगा, देखते रहिए सिर उठा के, तो इसी लेयर पे आके उसको टिकाई जाती है। तो ये 5 लेयर समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। अब मिट्टी के प्रकार, मिट्टी 2 प्रकार की होती है, उस तरह होती है 8, अभी पढ़ेंगे 2, 2 के अकॉर्डिंग 4 आएगी। ठीक है। आप देखा जाए भूगोल के अनुसार मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा गया? भूगोल के अनुसार मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। दिमाग बैठाना। भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार, भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार के अनुसार मिट्टी के प्रकार आपको कैसे? ज्योग्राफी के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है सर। कौन कौन सा? एक स्थानबद्ध मृदा होती है और एक स्थानांतरित मृदा होती है। कौन सी? एक होती है सर स्थानबद्ध मृदा, एक होती है स्थानबद्ध मृदा। दिमाग बैठाना, स्थानबद्ध मृदा। ठीक है। और दूसरी होती है स्थानांतरित मृदा। कौन सी मृदा? स्थानांतरित मृदा। स्थानांतरित मृदा। दिमाग में बैठाना, कौन सी? स्थानांतरित मृदा। स्थानांतरित मृदा, स्थानांतरित मृदा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, स्थानांतरित मृदा, स्थानांतरित मृदा। ये 2 प्रकार की सॉइल होती है। दिमाग बैठा है। एक होती है स्थानांतरित मृदा और एक क्या नाम है, स्थानबद्ध मृदा, और दूसरी होती है स्थानांतरित मृदा। स्थानबद्ध मृदा कौन सी होती है? जो अपने ही स्थान पे पड़ी रहे। ठीक है। जो अपने ही स्थान पे पड़ी रहे वो सर स्थानबद्ध मृदा होती है। इधर उधर ना भागे, जैसे बता रहे, डोंट वरी, टेंशन ना लो, इधर उधर ना भागे। और स्थानांतरित मृदा क्या होती है सर? जो अपने स्थान को क्या करती रहे? परिवर्तित करती रहे। दिमाग बैठाना, जो अपने स्थान को परिवर्तित करती रहे वो स्थानांतरित मृदा होती है। जो अपने ही स्थान पे हमेशा पड़ी रहे वो सर स्थानबद्ध मृदा होती है। कहोगे स्थानबद्ध मृदा के अंतर्गत कौन कौन सी मृदा आती है? कहोगे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। कौन कौन सी मृदा आती है? एग्जाम्पल, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी को सर एक पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, और किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी। ठीक है। तीसरी मृदा जो आती है सर इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल में ले हम लेटेराइट मृदा।
दिमाग बैठा। तीसरी मृदा कौन सी आती है सर? लेटेराइट मृदा। बातें क्लियर हो गई। अब कहोगे स्थानांतरित मृदा में सर इसका एग्जाम्पल कौन है जो स्थान चेंज करती रहती है? इसका नाम है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। दिमाग बैठाओ। इसके अंतर्गत आने वाली जो मृदा है उसको बोला जाता है जलोढ़ मृदा। मृदा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जलोढ़ मृदा सर देखिए क्या कहा है, जल ओढ़ मृदा। जल ओढ़ मृदा यानी कि जल द्वारा ओढ़ाई गई मृदा। किसके द्वारा? जल द्वारा ओढ़ाई गई मृदा क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। और सर या काहे गाड़ी में पड़े हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं? बढ़ाने दीजिए ना करम टू करम। ठीक है, फिलिस्तीन आप पहुंच गए, हम भारत पढ़ा रहे हैं, आ जाइएगा। आगे भागने की कोशिश मत करिए, साथ चलिए। अभी तो लाल मृदा के बारे में बहुत सारी बातें करनी पड़ी है। उसका रंग लाल क्यों, ऐसी बहुत सारी बातें पड़ी हुई है, तो इतना क्यों? देखते जाओ। मैंने कहा यह जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा है सर जो बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है सर। फॉर एग्जाम्पल उपजाऊ क्यों? क्योंकि यह जो बार बार क्या होती रहती है? रेन्युअल होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। बात सुनना ध्यान से, क्या होती रहती है? रेन्युअल होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अब कहोगे क्या सर ये भी दो टाइप्स की होती है। जब हम उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे थे, उत्तर प्रदेश में यह मृदा बहुत ज्यादा पाई जाती है। गंगा यमुना के दोआब में सब यही मृदा है। कौन सी सर? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, आपने देखा गंगा यमुना के दोआब में सब यही मृदा है। मृदा मृदा मुर्दा नहीं, ठीक है, हाँ, जलोढ़ मृदा। बात समझ में आई ना? आप कहोगे सर इसके दो टाइप कौन कौन से बताए थे? किसी को याद है? यूपी जब पढ़ा रहे थे सर, दो टाइप कौन कौन से? एक बताया था मैंने बांगर, दूसरा मैंने बताया था खादर। याद है? एक मैंने बताया था खादर और दूसरा बताया था बांगर। सर यह खादर मृदा जो होती है ये जो है बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। खादर मृदा बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन ये बांगर मृदा सर अनुपजाऊ होती है, या कह सकते हो बहुत कम उपजाऊ। हाँ, बांगर बंजर कह लीजिए। ठीक है, एक दिमाग में बैठा लीजिए अगर याद ना हो। उपजाऊ कौन है? खादर। खादर खाने के लिए ये दर को रखा गया, खादर। तो उपजाऊ रहेगी तभी खाएंगे। और बांगर बंगुर, ठीक है, अंगुर भंगुर हो जाती है मृदा, याद रखना। अनुपजाऊ पूछेगा तो बांगर, उपजाऊ पूछेगा तो खादर। दिमाग बैठाना, अनुपजाऊ बांगर, उपजाऊ पूछेगा तो खादर। बातें क्लियर है ना? अभी सर हम कैटेगरी बांटे हैं, अभी मृदा को पढ़ाए नहीं है, अभी सिर्फ यही समझ लेना। ठीक है, और पूछा जाएगा एक खादर मृदा जो होती है ये कहां पाई जाती है सर? नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, किसके अकॉर्डिंग आता है? खादर मृदा के अकॉर्डिंग आता है। नदियों के तराई क्षेत्र बोल सकते, बिल्कुल, नदियों का किनारे वाला क्षेत्र। ठीक है, हाँ, खादर। और नदियों से दूर जो क्षेत्र है उसको बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो खादर क्या होता है? नदी के किनारे, ये किनारे वाला क्षेत्र। भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र दूसरा होता है। अभी जो नाम ले लियो तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं भावर क्या होता है, तराई क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है। नदी के किनारे, और ये क्या होता है? नदी से दूर। दिमाग बैठाओ, ये क्या होता है? नदी से दूर। बातें क्लियर करना, नदी से दूर का बाकर नहीं, अनुपजाऊ है ये उपजाऊ नहीं है। नदी से दूर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर, ठीक है, मान ले रहे नदियों से दूर, इनको और क्या नाम दिया जा सकता है? सर ये खादर मृदा जो है इसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं, और बांगर मृदा जो इसको पुरानी जलोढ़ बोला जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीन जलोढ़ कौन सी मृदा को कहा जाता है? सर खादर मृदा को कहा जाता है। इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़, जलोढ़। और इसको क्या बोलते हैं सर? पुरानी जलोढ़।
अब कहोगे सर इसको नवीन क्यों, इसको पुरानी क्यों, ये भी तो दिमाग में बातें आई। वाह सर क्या रीजन है, इसको नवीन जलोढ़ और इसको पुरानी जलोढ़। खादर मृदा को नवीन जलोढ़ इसलिए बोलते हैं कि इसमें नदियों का बाढ़ बार बार आता है और इस मृदा को क्या करता है, बार बार परिवर्तित करता रहता है। और इस मृदा में सर सदियों में कभी कभी बाढ़ पहुंचती है, इतनी लंबी बाढ़ हमेशा थोड़ी ना आती है। सन 57 वाली, सन 57 में आई थिंक आई थी, जो 57 में बाढ़ आई थी वो बहुत लंबी आई थी। तो वह मृदा जो जाके इसको सर नवीन करके आई होगी, उस समय रेनुअल करके आई होगी, तब से तो ये पुरान हो गई है। लेकिन इस मृदा में तो बराबर बाढ़ आ रही है और क्या कर रही है मिट्टी को चेंज कर रही है, चली जा रही है, फिर बाढ़ आ रही है, मिट्टी को चेंज कर रही है, चली जा रही है। बातें क्लियर है? ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं नवीन जलोढ़ और इसको इसलिए बोलते हैं पुरानी जलोढ़ बोला जाता है। बातें क्लियर हो गई ना, इसीलिए पुरानी जलोढ़ बोला जाता है। ये बातें क्लियर हो गई? हाँ चलिएगा। इसमें कोई डाउट है? दो टाइप्स में जो बांटा है आपने, कोई डाउट नहीं है ना? नोट्स हो गए? मिटाते हैं। अब थोड़ा सा जो अभी विकास बोल रहा था कि सर वो तराई का क्षेत्र और भांवर का क्षेत्र, ध्यान से सुन लेना 2 मिनट, मिटा दें इसको, रफ करें, हो गया? ठीक, आंद्रो जी। गंगा को पकड़ के देखते हैं, गंगा को। पहाड़े पर से उतर पहाड़े पर से उतर गंगा को पकड़ देखते हैं। हाँ ध्यान सुन लेना, टाइम हो गई है लेकिन बात पहले सुन लो। मैंने कहा कि गंगा नदी का ओरिजिन आपको अच्छे से पता है सर, हमने प्यार से पढ़ाया है, गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन ईमानदारी से मैंने बताया है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी भागीरथी होती है। भागीरथी आती है, ठीक है, प्रयाग तो देव प्रयाग, भागीरथी अलग धंधा मिलकर देव प्रयाग का निर्माण करती हैं और देव प्रयाग से जो गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, ध्यान सुनना, देव प्रयाग से किसके नाम से? गंगा के नाम से। कहां? उत्तराखंड। और यह जब गंगा इन पहाड़ों से उतरती है नीचे की साइड में, ध्यान सुनना, गंगा जब पहाड़ों से नीचे के साइड में उतरती है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र भांवर का क्षेत्र कहलाता है। ध्यान सुना, गंगा जब नदी पहाड़ से नीचे की तरफ उतरती है तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? भांवर का क्षेत्र। और या भांवर के क्षेत्रों में सर नदियां जो होती हैं जमीन के नीचे से बहती है। जमीन के नीचे से बहने का अर्थ है या चट्टानों के नीचे से बहती हैं नदियां। चट्टान बड़ी बड़ी ऊपर, नदियां नीचे से बही, इसलिए यहाँ पूछा जाता है नदियां कहाँ जो है जमीन के नीचे से बही? सर भांवर के क्षेत्रों में। दिमाग बैठाना, कौन से क्षेत्रों में? भांवर के क्षेत्रों में। कोई डाउट है? नहीं सर। इस भांवर के क्षेत्रों में सर क्या उपजाऊ मृदा पाई जाती? नो सर। जहां पत्थर पाए गए वहां कौन सा उपजाऊ होगा? लेकिन जैसी नदियां कहाँ आई? जमीनी स्तर पे आई। कहाँ आई? मैदानी क्षेत्रों में आई। ठीक है, और वहां नदियां जो होते हैं मैदानी क्षेत्र पे एक समतल बह जाती है। यहाँ नदियां छिछिल होती है, यहाँ नदियां गहरी हो जाती है। कैसी होती है? गहरी हो जाती है। और इस क्षेत्र को बोल दिया गया तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र सर बड़ा उपजाऊ होता है। बात समझिए, तराई का क्षेत्र कैसा होता है? बड़ा उपजाऊ होता है। और इस तराई के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी को नाम दिया गया जलोढ़। इस जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया। जो तराई के आसपास का क्षेत्र है उसको सर नवीन जलोढ़ कह दिया गया और तराई से दूर वाले क्षेत्र को पुरानी जलोढ़ कह दिया गया। खादर और बांगर के रूप में जाना गया। बातें क्लियर हो गई? ये था भांवर और तराई। बहुत कम समय में बहुत छोटा सा बता दिए हैं, उससे तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाए बहुत लंबा जाएगा, लेकिन जब चैप्टर में आएगा तो पढ़ाया जाएगा। बातें क्लियर हो गई? अब सर कल मिट्टियों को बांटेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक एक मिट्टी को करके पढ़ना शुरू करेंगे। इस क्लास को आ जाइए, वाइंड अप करते हैं।